मैं किसी को कुछ बात करता हूँ तो अपने को एक ऊंचापन सा महसूस होता है। तो वो एलिवेशन जो है वो अहम की तरफ से आ रहा है कि वो रियली मैं अपने को ऊंचा मान रहा हूँ इसलिए आ रहा है? तो बड़ा सुंदर प्रश्न है। किसी को बताते समय ये खतरा निश्चित रूप से होता है कि जो आप ऊंचाई ले रहे हैं एक शिक्षक की तरह अथवा गुरु की तरह, वो ऊंचाई आपके अहंकार का ग्रास बन जाएगी। तो उसमें ऐसे देखना चाहिए और कहना चाहिए, मैं नीचा हूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी तुलना में मैं बहुत नीचा हूं, वो बहुत ऊंचा है। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो बहुत ही नीचा हूं। और जिस क्षण मैं अपनी बात करने लग जाऊं, एकदम मत सुनना। मुंह खोलते ही मैंने स्पष्ट कर दिया है, दोनों हाथ उठाकर साफ करे देता हूं, मैं नीचा हूं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो बहुत ऊंचा है। जिस क्षण मैं ऊंचा बनने लग गया, मैं नीचा हो गया। जब तक मैं नीचा हूं, मुझे ऊंची बात करने का अधिकार है। थोड़ा उल्टा है मामला यहां पर। जो सच को अपने से ऊपर रख सके, उसे ही अधिकार है मुंह खोलने का, किसी को कोई सीख देने का। जिसके लिए अपनी सत्ता, अपना अहंकार सच से भी ऊपर हो गया, वो मुंह बंद ही रखे तो बेहतर। एक शिक्षक, वक्ता या गुरु के तौर पर आपको यह खतरा उठाना पड़ता है। यह खतरा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। और इसी खतरे को उठाने के कारण आप सम्माननीय भी हो और खतरनाक भी। सम्माननीय इसलिए हो क्योंकि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। ऊंचाई की एक जगह ले लेना, ऐसे मंच पर बैठ जाना, अपने आप को खतरे में डालने की बात है। कौन सा खतरा? वो खतरा नहीं जिसको ये बॉडीगार्ड्स हटा सकते हैं। आंतरिक खतरा। माया बिल्कुल अंदर से वार करेगी। तुम तो बड़े आदमी हो गए ना। अगर आप उस खतरे से निपट लें तो आप सम्मान योग्य हैं। अगर आप उस खतरे के शिकार हो गए तो आप मरीज हैं, आप खुद पीड़ित हैं, आपको स्वयं सहायता की जरूरत है। करुणा में वो खतरा उठाया जाता है। कहा जाता है, देखो हम जानते हैं भली भांति कि अगर हम तुमको उपदेश देने लगे तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारा अहंकार तो बनना ही चाहता था उपदेशक। अहंकार तो चाहता ही यही था कि हम ज्ञानी कहलाएं। और अहंकार को मिल गया ज्ञानी कहलाने का गौरव। अहंकार एकदम प्रसन्न है कि देखो मैं ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। ये मैं खतरा उठा रहा हूं, पर एक खतरा मैं तुम्हारे लिए उठा रहा हूं। और मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि मैं जीत ही जाऊंगा। तो मैं तुम्हें सावधान करे देता हूं और अधिकार दिए देता हूं कि जब तुम ये देखो कि मैं सच से नीचे नहीं, सच का सेवक नहीं, मैं स्वयं सत्य बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो चुपचाप चले जाना। तुम चले जाओ, इसी में मेरी भी भलाई है। क्योंकि अगर तुम तब भी मुझे सुनते रह गए जब मैं अहंकार युक्त बातें कर रहा हूं, तो तुम अपना ही नहीं मेरा भी नाश कर रहे हो। आप समझ रहे? हम ऐसा सोचते हैं कई बार कि एक वक्ता है, एक श्रोता है। उसमें वक्ता का बड़प्पन है और श्रोता विनीत है। बात उससे आगे की है। वक्ता, जैसा मैंने कहा, अपने लिए
बड़ी चुनौती तैयार करता है जिस दिन वो कहता है कि मुझे ये आसन स्वीकार है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आसन होता है। जब तक आप श्रोता हैं आपको खतरा कम है, बल्कि लाभ ही है। संभावना यही है कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। जो बोल रहा है उसके लिए बड़े खतरे हैं। जो बोल रहा है अगर वो वास्तव में बोलने योग्य है तो उसे बोलने में कोई रुचि नहीं होगी। उसे एक तरह से जबरदस्ती बोलना पड़ता है, उसे आफत मोल लेनी पड़ती है। और अभी अगर उसकी बोलने में रुचि बनी ही हुई है तो वो इस लायक नहीं है कि वो बोले। उसे अपना मौन बात भंग करना पड़ता है, क्योंकि जो रस और जो आनंद मौन और एकांत में है उसके समतुल्य तो दूसरा नहीं ना। ध्यान की ऊंचाई से थोड़ा उतरना पड़ता है। आप लोग यहां से वापस जाएंगे, एक ऊर्जा रहेगी, उत्साह रहेगा। आप भी बहुत बातें बहुतों को बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है, जरूर बोलिएगा। ये ध्यान रहे कि वो बातें किस केंद्र से आ रही हैं, क्योंकि आप बहुत उत्साहित होकर के किसी को चहक करके कुछ बताएं और बड़ी संभावना है कि वो कहे हाँ ये तो कॉमन सेंस है, हमें भी पता है, और आप पर घड़ों पानी पड़ जाए। आप क्योंकि चाहते थे कि आप जो बता रहे हैं उससे सुनने वाला प्रभावित हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, वो हुआ नहीं। भले ही आपने शब्दशः मेरी ही बात को दोहरा दिया हो, पर दूसरा बंदा प्रभावित हुआ नहीं। लोग आते हैं, कहते हैं वही बात आप बोलते हैं तो लोग इतने ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे, हमने बिल्कुल वही बात दोहराई घर में, किसी ने घास नहीं डाली। दो चार हंसने और लग गए। ये अहंकार का प्रयास था, स्वीकृति पाने का, प्रशंसा पाने का और फूल जाने का। तो दूसरों की मदद जरूर करिएगा, पर पहली नजर स्वयं पर रखिएगा। मदद पहले है या मदद का गौरव पहले है? एक सवाल पूछ लीजिएगा कि अगर मुझे सामने वाले से कोई प्रशंसा न मिले बल्कि अपशब्द ही मिल जाए, क्या मैं तब भी मदद करना चाहूंगा? अगर उत्तर आए हाँ, ये तो शायद निश्चित ही है कि इसकी मदद करेंगे तो ये गालियां देगा, लेकिन फिर भी हम इससे दो चार सही बातें बोलना चाहते हैं, तो फिर आगे बढ़ करके उससे आपको जो बातें कहनी चाहिए वो कहिएगा। संसारी आदमी का तो अहंकार होता ही है, अज्ञान का। आध्यात्मिक आदमी का अहंकार और प्रबल होता है, बहुत जबरदस्त। वो कहता है ये संसारी लोग, ये तो सब छोटे लोग हैं, तो माया में लिप्त हैं, मुझे देखो मैं ज्ञानी हूं, सब छोटे लोग हैं मेरे सामने। और यहां भीतर से वो देवी जी ठठा के हंसती हैं। कौन सी? कहते हैं ये ज्ञानी है।